इस वक्त पूरे देश की निगाह इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर क्या आदेश आता है। हम आपके पास वापस लौटेंगे। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, दौर जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश करार रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करार दिया है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है। रात को अंधेरे में उनके घर में ईडी के लोग घुस जाएं और इस तरीके से उनको गिरफ्तार करके ले जाएं। आज ये बात सच हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो दुनिया को और देश को कह रहे थे वो सच था। जब आप 9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप विवश करते हैं कि ईडी आपके घर आए, पूछताछ करे और आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए ले जाए। एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है। अनथराइज कॉलोनी की जनता दिल्ली में पानी के लिए, साफ पानी के लिए तरसती तड़पती हुई जनता, आखिर उसकी हाय तो लगनी थी। गिरफ्तारी सुनिश्चित थी। जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया और कल हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया, उसके बाद यह स्पष्ट था इस भ्रष्टाचार के तार अरविंद केजरीवाल के घर तक जाते हैं। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया। लोकतंत्र के लिए एजेंसीज का मिसयूज जो है वो शर्मनाक है। कोई सवाल जवाब नहीं थे इनके पास, इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना था, क्योंकि सर पे आम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है मगर अंदर से घबराहट है, नर्वसनेस है। 6 साल का दिल्ली की जनता का संघर्ष ये अब न्याय की ओर जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होना था। कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है कि इस तरीके की हरकतों से, चाहे वो कांग्रेस के अकाउंट सीज करने की बात रही हो या जो है इस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की बात रही हो, कांग्रेस पार्टी इन सब बातों से घबराती नहीं है। इस पूरी की पूरी सिचुएशन के जिम्मेदार केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हैं। दिल्ली की जनता को न्याय मिला है। ये भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। और ये नैतिकता की बात करते हैं राजनीति में। जो जैसा करता है वैसा भरता है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के खजाने को लूटा है। एक कानून की प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई के दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें उनको न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। और शराब घोटाला केस में 9 समन्स को दरकिनार करने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आखिरकार ईडी के शिकंजे में आ ही गए। कल रात ईडी की टीम ने उन्हें उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया। कल शाम से लेकर आज सुबह तक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम का एक्शन कैसा रहा, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। 17 नवंबर 2021 अरविंद केजरीवाल के लिए यही वो मनहूस तारीख थी जो उनके जेल जाने का कारण बनी, क्योंकि इसी तारीख को दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई थी। भ्रष्टाचार मुक्त नई राजनीति के सपने दिखाकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। एक बार नहीं बल्कि 3 बार दिल्ली की जनता ने उन्हें दिल खोलकर चुना। लेकिन अब दिल्ली के मौजूदा सीएम ईडी की गिरफ्त में हैं और अब उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। शराब घोटाला मामले में ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को 9 समन्स जारी किए जा चुके थे, लेकिन हर समन्स को गैर कानूनी बताकर अरविंद केजरीवाल ने हाजिर होने से इनकार कर दिया था। आखिरकार
कल शाम ईडी की टीम भारी सुरक्षा बल के साथ सीएम आवास पहुंची, जिसके बाद ही ये माना जाने लगा था कि अब ईडी अरविंद केजरीवाल को अपने साथ लेकर ही जाएगी। कल शाम 7 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और शराब घोटाला मामले में पूछताछ शुरू कर दी। शाम 7:30 बजे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा बल की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई। शाम 7:45 पर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे, लेकिन उन्हें अरविंद केजरीवाल से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। रात 8:15 पर केजरीवाल के घर के सामने आप समर्थकों की भीड़ बढ़ने लगी। रात 8:20 पर दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास धारा 144 लागू कर दी और रात 9:14 पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रात 11:31 पर ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले गई, जहां पर रात 12:10 पर अरविंद केजरीवाल का मेडिकल चेकअप हुआ और ईडी दफ्तर में ही सीएम केजरीवाल को पूरी रात बितानी पड़ी। ईडी की टीम कल रात से ही सीएम अरविंद केजरीवाल के मोबाइल, लैपटॉप समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का डेटा डंप करने में जुटी है। फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दफ्तर, अरविंद केजरीवाल का घर और ईडी हेडक्वार्टर, इन तीनों जगहों को दिल्ली पुलिस ने संवेदनशील जोन में रखा है ताकि कानून व्यवस्था खराब न हो। और इस वक्त पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। वहां गिरफ्तारी के अगेंस्ट जो है आम आदमी पार्टी गई है, सुनवाई उस पर होनी है। 10:30 बजे का वक्त तय था, कुछ वक्त उससे ज्यादा हुआ है। वकील पहुंच चुके हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में। हमारे साथ विक्रांत यादव। विक्रांत, क्या अपडेट? देखिए पंकज, इस समय सुनवाई शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी जानकारी मैं अपने न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को देना चाहूँगा। ये ब्रेकिंग खबर है। अभिषेक मनु सिंघवी ने मेंशनिंग की और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के सामने कहा कि माय लॉर्ड प्लीज़ आप इस मामले में दखल दीजिए, क्योंकि अगर ये प्रक्रिया चलती रही तो पहला वोट पड़ने तक कई विपक्ष के सीनियर नेता जेल में होंगे। प्लीज़ इसे ले लीजिए, उन्होंने एक तरह से गुहार लगाई है। और सीजेआई ने ये कहा है कि स्पेशल बेंच बैठी हुई है जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट में, आप वहां जाइए और मैटर को अभी लिया जा सकता है, आप उनकी कोर्ट में जाकर इसको मेंशनिंग कीजिए। सिंघवी ने कहा कि उन्हें वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन सीजेआई ने कहा कि आप उन्हें जाकर बताइए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में मेंशनिंग की है और उन्होंने उनकी कोर्ट में भेजा है। तो ये एक बड़ी खबर है। इस समय सीजेआई की कोर्ट में उन्होंने मेंशनिंग की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट में जाइए, वहां पर मेंशन कीजिए और इस मामले को अब वहीं पर जाना पड़ेगा, जो अभी तक की सुनवाई के मुताबिक मुझे लग रहा है। एक और दूसरा बड़ा डेवलपमेंट मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि के कविता के मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग की। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मेंशनिंग की, वो जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट में था, तो संजीव खन्ना ने उस मामले में भी वहां पर कोशिश कर रहे हैं कपिल सिब्बल की इस मामले को सुप्रीम कोर्ट सुने, कविता की गिरफ्तारी को जो चुनौती दी गई है, लेकिन वहां पर भी कोर्ट उन्हें जाने को कह रहा है कि आप इस मामले में हाईकोर्ट जाइए। हाईकोर्ट जाने की बात कोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि आप इस मामले को पहले हाईकोर्ट में जाइए, लेकिन वहां पर भी जिरह चल रही है। अभी हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि आप इसे लेकर जस्टिस संजीव खन्ना की जो स्पेशल बेंच हमने बनाई हुई है वहां पर इस केस को मेंशन कीजिए। और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलील दी गई कि माय लॉर्ड इस मामले में आप दखल दीजिए, अगर दखल नहीं दिया गया तो पहला वोट पड़ने तक कई विपक्ष के नेता जेल के पीछे होंगे। इस तरीके की दलील एक तरह से कहा जा सकता है कि सहानुभूति बरतने वाली दलील उन्होंने कोर्ट के सामने दी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब एक स्पेशल बेंच बनी हुई है वहां पर जाकर आप बोलिए। और जैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट उन्हें वापस इसी कोर्ट में भेज देगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मास्टर ऑफ द रोस्टर होता है, वही तय करते हैं। तो कोर्ट ने यह भी कहा है सीजेआई ने कि आप उन्हें कहिएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही उनकी कोर्ट में आने को कहा है। तो मामले की सुनवाई अभी चल रही है। अभी हालांकि सीजेआई की कोर्ट में ही अभिषेक मनु सिंघवी हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले को सुने। हालांकि अभी तक कोर्ट ने कुछ नहीं कहा और ये कहा कि आप जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में जाइए। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ देर बाद जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट में ही इस मामले में जाना पड़ेगा वहीं पर, क्योंकि कोर्ट बिल्कुल। तो बहुत बड़ी अहम जानकारी हमारे सहयोगी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव दे रहे हैं कि सीजेआई के सामने जब अभिषेक मनु सिंघवी गए तो उन्होंने गुहार लगाई वहां पर कि उनकी बात को सुना जाए। तो उसमें कहा गया
कि आप जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में जाएं, तो फिर उस पर अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा यह कहा गया कि वो मुझे वापस भेजेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं आप जाइए। हालांकि अभी भी सीजेआई के सामने ही है अभिषेक मनु सिंघवी, जो अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विक्रांत।